अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस 9th वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि नेम स्पेसिस क्या होती हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है और उनको क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि मेरा इस सीरीज को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको इसमें कोई प्रोजेक्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करके दूंगा, बल्कि मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आपको पता चल जाए कि मेन पीएचपी ऊप का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं और उनको फिर हम जो ऑलरेडी एमवीसी बने हुए हैं उनमें कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमने वो लारावल की सीरीज मैंने स्टार्ट की, उसमें भी इस ऊप का कॉन्सेप्ट यूज हुआ एमवीसी में। इसके अलावा ज़ेन फ्रेमवर्क में तो बहुत ज्यादा ऊप के फीचर्स यूज हो रहे हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग सीरीज शुरू की है, उसमें समझाने का मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था, ना कि मैं ये कहूँ कि आपको मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करके दूंगा। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, प्रोजेक्ट बिल्ड ना करने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि इस तरीके से जो सब्सक्राइबर मेरे होंगे या जो मेरे यूजर्स हैं उनकी जो अप्रोच होगी वो मेरे तरीके वाली होगी। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच वो हो जो मेरी हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो अप्रोच हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो आप अपनी अप्रोच हो। और वो कैसे आएगी, आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने आएंगे, समझेंगे आप पीएचपी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कहता हूँ कि आप खुद से कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सो दैट इज द की पॉइंट कि आपको चीजों की समझ आनी चाहिए। ये जितने पीस एंड बिट्स जो आपने अभी तक 8 ट्यूटोरियल्स में सीखे, अगर आप उनको कंबाइन करें तो आप क्यों नहीं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते। आप हर वीडियो ट्यूटोरियल की जो मेरी पार्ट्स हैं, 8 पार्ट है, हर पार्ट का एक प्रैक्टिस करें, आप उसको समझें और उसके मुख्तलिफ तरीकों से उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करें कि या मैंने ये चीज बताई है तो अगर इसको ऐसे करके चेक किया जाए तो क्या होगा, क्या एरर आएगा। फिर आप उस एरर को सर्च करें। अगर आपको उस एरर की सोल्यूशन नहीं मिलती, आप उस करस्पॉन्डिंग वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करें कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने ये किया था, ऐसे किया था, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो चलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम स्पेसिस ओवरव्यू, मतलब नेम स्पेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको मैंने php.net की साइट से इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन ली कि व्हाट आर नेम स्पेसिस। इन द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन, नेम स्पेसिस आर अ वे ऑफ एनकैप्सुलेटिंग आइटम्स. This can be seen as an abstract concept in many places. For example, in any operating system, directories serve to group related files and act as a namespace for the files within them. अब बड़ा नेम स्पेसेस में जो चीज समझाने की ये कोशिश की है कि इसमें आप ये जो एनकैप्सुलेटिंग या जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको क्योंकि ऊप के अंदर जितने कॉन्सेप्ट हैं वो रियल लाइफ हैं, तो ये इनकैप्सुलेटिंग और एब्स्ट्रैक्ट दे आर रियल लाइफ वर्ड्स, रियल वर्ड्स हैं। जो तो इनकैप्सुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक चीज को एक एरिया में कवर अप कर देना कि वो चीज उस मखसूस एरिया से बाहर नहीं जा सकती, तो उसको एनकैप्सुलेट कर दिया हमने। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कंसेप्ट आपने मेरे से वीडियो ट्यूटोरियल में देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं, मतलब आप जब कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आपको एक ना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाजमी बनाना होता है, वो उसकी डेफिनेशन होती है उसमें, ना कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि इम्प्लीमेंट आप वहां पे करेंगे जहां पे आप इसको एक्सटेंड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो उसने कहा कि इसकी मुख्तलिफ प्लेसेस में मुख्तलिफ डेफिनेशन है। जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई वो पीएचपी के कॉन्सेप्ट से बताई, लेकिन यहाँ पे जो उसने एग्जांपल लिखी है कि फॉर एग्जांपल आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको कोई भी हो सकता है, जैसे मैं मैक पे हूँ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है, एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन आप कह सकते हो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है। दे आर ऑल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मार्टफोन में जितने iOS के वर्जन हैं, एंड्रॉइड के जितने वर्जन हैं, इवन विंडोज जो मोबाइल्स के वर्जन हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से, चाहे वो मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या आपका लैपटॉप जो पीसी हो। तो आप जब उस इन्वायरमेंट में, मतलब आप अगर लैपटॉप की मैं बात करूँ या कंप्यूटर की बात करूँ, तो आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
जब अपनी फाइल्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप उनको डिफरेंट फोल्डर्स में रखते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि आपके पास फाइनेंस का एक लेटर है, फाइनेंस की एक एक्सेल शीट है और एक फाइनेंस का स्लाइड्स है। तो आप ये तीनों का नाम सेम है। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा कि डॉट, एक की एक्सटेंशन डॉट पीपीटी होती है, एक की डॉट डॉक होती है और एक की डॉट एक्सएलएस होती है। मैं यहाँ पे नाम की बात कर रहा हूँ, आपने ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे मैं इसमें एज ए कंक्रीट एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक इसमें मतलब php.net पे ये एग्जांपल जहाँ से मैंने ली है, उसमें लिखा है कि फॉर एग्जांपल द फाइल foo.txt, मतलब हमारे पास एक फाइल है जो कि जिसका नाम foo.txt है। वो हमारे पास दो मुख्तलिफ फोल्डर्स में तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एक ही फोल्डर में आप foo.txt फाइल को रख नहीं सकते। जैसे यहाँ पे उसमें दो एग्जांपल दिए कि आपके पास रूट का मतलब होता है होम फोल्डर। आप ये विंडोज वाले समझ लोगे, डी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर आपने एक होम फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने जी रेग का या ग्रेग का फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने एक foo.txt रखी। दूसरा आपने उसी तरीके से होम के अंदर एक अदर का फोल्डर बनाया, उसके अंदर भी आपने foo.txt रखी फाइल। अब ये दो डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो ये जो स्लैश होम स्लैश ग्रेग है ये नेम स्पेस है, किसके लिए? आपकी इस foo.txt फाइल को एक्सेस करने के लिए। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप पाथ पूरा उसका लिखेंगे कि होम के अंदर जाओ स्लैश होम स्लैश ग्रेग। डेफिनेटली अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट पता होगा। और इसी तरीके इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी यूज किया गया, और आई थिंक PHP के अंदर वर्जन 5.3 से अबव में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था नेम स्पेसेस। उससे प्रीवियस वर्जन में नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल को रीड कर सकते हैं पॉज करके, और आई एम श्योर आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इन द PHP वर्ल्ड नेम स्पेसेस आर डिजाइन्ड टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स दैट ऑथर्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड एप्लीकेशंस एनकाउंटर व्हेन क्रिएटिंग रीयूजेबल कोड एलिमेंट्स सच एज क्लासेस और फंक्शंस। आई एम श्योर आपको इस एक लाइन से काफी चीजें समझ आई होंगी कि बेसिकली नेम स्पेसेस को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो कोडिंग करते हैं, जो वो लाइब्रेरीज बनाते हैं ताकि उनको आप दूसरे लोग इजीली यूज कर सकें। तो उनको यूज करने में प्रॉब्लम्स आती थी, नेम कन्फ्लिक्ट्स आते थे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती थी। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने नेम स्पेसेस का 5.3 में PHP वालों ने नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आपको दिया। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग नेम स्पेसेस। तो रीयूजेबल कोड के बेस्ट एग्जांपल्स जो आजकल आप MVC फ्रेमवर्क्स को देखते हैं तो उसमें आपको एग्जांपल्स मिलती हैं। इंशाल्लाह जब मैं अपना दूसरा वीडियो को कंटिन्यू करूंगा दैन फ्रेमवर्क 3 का, तो उसमें आपको इस रीयूजेबिलिटी की बेटर समझ आएगी कि क्या होती है रीयूजेबिलिटी और कैसे हम एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से इंडिपेंडेंट रख के उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा जी टू प्रॉब्लम्स सॉल्व टू मेन प्रॉब्लम क्या थी कि नेम कोलिजन बिटवीन कोड और एबिलिटी टू एलियस। मतलब आप एक पूरा जो ये यूं कह सकते हैं कि आपके जो नेम्स हैं, क्लासेस के नेम या फंक्शंस के नेम, उनके कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था नेम स्पेसेस का। इसी तरह नेम स्पेसेस के जरिए हम एलियस, दूसरा नाम कुछ छोटा, अगर आपके पास उस फाइल का नाम या उस क्लास का नाम बहुत लंबा है तो आप उसको शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं। वो आई थिंक वो इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें PHP 7 में। PHP 5.x में 3 के बाद जो था वो हमें वो लॉन्ग नेम मोस्टली ही यूज करते थे, लेकिन PHP 7 में हमें एलियस की फैसिलिटी मिली जिसको हम यूज स्टेटमेंट के साथ हम यूज करते हैं, जो कि आपने लारावल में भी देखा होगा, लारावल में भी देखा होगा और आपने ज़ेन फ्रेमवर्क में भी इस चीज को नोट किया होगा अगर आपने मेरे वो वीडियो ट्यूटोरियल देखे हैं। और ये जो चीज है ये हेल्प करती है प्रूविंग रीडेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। ये रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन माय फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नेम स्पेस की एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमारे पास एक क्लास है PDO। जैसे कि आपको पता है कि ये एक बिल्ट इन क्लास है PHP डाटा ऑब्जेक्ट की, जिसके जरिए हम एक्सेस करते हैं डेटाबेस को
और उसको परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक सिलेक्टिंग, रिकॉर्ड, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, सेविंग, डिलीटिंग, डिस्ट्रॉइंग। तो ये जो फीचर्स हैं पीडीओ के, अगर हम अपने एक प्रोजेक्ट में एक क्लास बना लें पीडीओ की, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर हम नेम स्पेस को यूज नहीं करेंगे तो वो कन्फ्लिक्ट आएगा और हमें उसमें प्रॉब्लम होगी उसको फंक्शनिंग करने में, उसको बनाने में। ये जस्ट आई एम शोइंग यू एज एन एग्जांपल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर दे दिया नेम स्पेस माई डैश स्लैश पीडीओ। आप सिंपल माई भी लिख सकते थे, सिंपल पीडीओ लिख देते तो फिर अगेन वो पीडीओ स्लैश पीडीओ में। तो आप, मैंने ये सिर्फ उसको समझाने के लिए कि ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की तरह का काम है और इसमें हमने बैक स्लैश की बजाय फॉरवर्ड स्लैश यूज करनी है। ये चीज आपने नोट करनी है कि हमने बैक स्लैश की बजाय फॉरवर्ड स्लैश, अब कुछ बैक स्लैश दूसरी कह सकते हैं जो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डाउन आती है और ये लेफ्ट टू राइट डाउन जाती है। तो हम माई स्लैश पीडीओ ये वाली लिखेंगे और इस क्लास को पीडीओ फिर नाम दे सकते हैं और इस पे आपको पीएचपी का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मैं अभी आपको इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब आप देखें इस क्लास से हमने कैसे डिफाइन किया। यहाँ पे हमने लिखा माई पीडीओ इज इक्वल टू न्यू माई स्लैश पीडीओ स्लैश पीडीओ। ये माई पीडीओ तो यहाँ से आ गया, ये नेम स्पेस जो हमने दिया, और ये जो पीडीओ है ये हमारे पास इस क्लास का जो नेम है ये वाला यूज हो गया। तो इसके बाद हमने एक तो माई सॉरी यहाँ पे भी मुझे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मुझे माई पीडीओ लिखना चाहिए था। तो इसको मैं करेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे माई पीडीओ ये लिखना था, सॉरी फॉर दैट। ये आई थिंक स्लाइड बनाते हुए कॉपी पेस्ट करते हुए प्रीवियस कोड को नेक्स्ट कोड में कॉपी करते हुए पेस्ट करते हुए थोड़ा सा ये इशू आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपने एक माई पीडीओ गेट वैल्यू, और चूंकि गेट वैल्यू हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये चीज लिखना भूल गया। तो गेट वैल्यू आप इस तरीके से इसको लिखेंगे तो आपके पास जो रिटर्न होगा वो आई एम कस्टम पीडी होगा। चलिए इसकी हम इसी को एज एन एग्जांपल देखते हैं और फिर हम अपना यहाँ पे ये वीडियो ट्यूटोरियल खत्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ट्रेड्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। तो यहाँ पे ये देखें, ये लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल का कोड था जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इंटरफेसेस के बारे में और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया था, देखा था, उसको समझा था। इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लासेस का, और इस क्लासेस के अंदर यहाँ पे मैं एक न्यू पीएचपी की क्लास बना लेता हूँ। पीडीओ डॉट पीएचपी के नाम से हमने बना ली। अब यहाँ पे ये क्लास पीडीओ है और यहाँ पे मैं इसको अगर सेव करता हूँ, यहीं पे मैं इसको इंक्लूड करता हूँ अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी में, इंक्लूड पीडीओ डॉट पीएचपी। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो नाम है वो क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो मस्ट बी कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको पीडीओ कर देते हैं और यहाँ पे इसको, यहाँ पे आई थिंक फाइल नेम पीडीओ। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे सॉरी ये पीडीओ क्लासेस के फोल्डर में है, क्लासेस के। तो अब यहाँ पे कैन नॉट रीड डिक्लेयर क्लास पीडीओ का एरर आ गया। ये आप देखें, फैटल एरर, कैन नॉट रीडिक्लेयर क्लास पीडीओ ऑन लाइन नंबर 14। मतलब ये कि ये चूंकि बिल्ट इन क्लास है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम स्पेस माई, या कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने माई स्लैश पीडीओ लिख दिया। अब मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाऊंगा, उसको सेव करके जब मैं रन करूंगा अब देखेंगे कि वो एरर खत्म हो जाएगा। नेम स्पेस माई पीडीओ ऑन क्लास माई पीडीओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लासेस पीडीओ डॉट पीएचपी को ऐड किया और सर यहाँ पे ये नेम स्पेस मुझे खत्म करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन है, मतलब कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ से अगर इस वीडियो के अंदर एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन गेट वैल्यू रिटर्न आई एम कस्टम पीडीओ ऑब्जेक्ट।
तो ये हमने एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे मैं माई पीडियो इज इक्वल टू न्यू पीडियो, यहाँ पे अब कैसे इसको लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा माई स्लैश पीडियो स्लैश पीडीओ, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। और माई पीडीओ गेट वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि जो मैंने नेम स्पेसेस में यहाँ पे नेम स्पेस माई स्लैश पीडीओ दिया है, तो मुझे यही चीज यहाँ पे भी बतानी पड़ेगी। index.php में भी माई स्लैश पीडीओ, फिर आगे उस पीडीओ क्लास का नाम जो भी मैंने दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आई थिंक एको नहीं मैंने किया, हाँ जी ठीक है, वो रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे मुझे फिर एको लाजमी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम अ कस्टम पीडीओ ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम आती है वो ये कि जरूरी नहीं कि हमने इंडेक्स में ही इसको कॉल करना है, हम इसको मुख्तलिफ क्लासेस में, एक दूसरी क्लास को एक और क्लास में भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि क्लासेस को ही हमने यूज करना है। यहाँ पे मैं इंडेक्स को यूज कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू वर्क विद पीडीओ, टू वर्क विद ऊप इन पीएचपी। लेकिन जस्ट टू शो यू एग्जांपल मैंने ये चीज अप्लाई की है कि मैं इसको index.php में लोड करता हूँ। बेसिकली जब एक सेटअप होता है पूरा MVC का, तो वो index.php को ही यूज करके सारा स्ट्रक्चर बनाता है। फिर आप जब URL एक्सेस करते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर आगे व्यू को कॉल करता है, तो ये जो सारा एक आपस में स्टोरी जो लिंक्ड स्टोरी होती है वो सारी index.php का काम होता है उसको करना। इसलिए index.php भी बहुत जरूरी फाइल है, इसके बगैर आप किसी भी MVC को नहीं देख सकेंगे। तो कोई भी ऐसा MVC हो जो index.php के बगैर हो, और index.php is basically the backbone of your MVC or any application written in PHP। तो यहाँ पे अब हमने इसको एको करा लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इस दूसरी चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि नेम स्पेस जो है, सपोज मैं इस index.php को नेम स्पेस देना चाह रहा हूँ इंडेक्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक एरर आएगा कि नेम स्पेस मस्ट बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर कोड। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये देखें फटल एरर, नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द स्क्रिप्ट। मतलब ये कि ये जो नेम स्पेस इंडेक्स है इसको मैं यहाँ से कट करूंगा और बिल्कुल टॉप पे जाके यहाँ पे इसको PHP का टैग ये आपने लाजमी करना है, इस तरीके से इसको मैं लिखूंगा। अब आप देखेंगे अब एक और एरर आएगा यहाँ पे, और कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे किया तो अब वो कह रहा है कि फटल एरर क्लास इंडेक्स माई पीडीओ नॉट फाउंड। अब वो जो क्लास को ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे एक मुझे चाहिए इस पाथ पे कि इंडेक्स के अंदर जो नाम आपने देना है नेम स्पेस इंडेक्स माई पीडीओ हो। मतलब क्योंकि ये भी नेम स्पेस है, जैसे ये भी एक डायरेक्टरी का नेम है इंडेक्स उसके PHP के कॉन्सेप्ट के अंदर, अब ये भी इंडेक्स भी एक डायरेक्टरी का नाम है। तो अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ इंडेक्स स्लैश माई पीडीओ स्लैश पीडीओ, तो अब वो कह रहा है कि इंडेक्स मतलब अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कि वो इस डायरेक्टरी के अंदर आ रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्लैश को जो है फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश जो भी ये वाली जो स्लैश है ये वाली लगा देते हैं शुरू में। तो अब ये जो क्या करेगा इस फाइल के अंदर इस नेम स्पेस को इग्नोर कर देगा इंडेक्स वाली को, और इससे एक स्टेप ऊपर जाएगा तो उसको यहाँ पे फिर पीडीओ मिल जाएगा, इसका पाथ माई पीडीओ का पाथ उसको मिल जाएगा। और जब हम इसको रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे आई एम अ कस्टम पीडीओ ऑब्जेक्ट। ये चीज आपने अक्सर मेरे उस लार्वल के ट्यूटोरियल में भी देखी होगी, जहाँ पे अक्सर मैंने स्लैश ऐप स्लैश मॉडल नेम में यूज करता था इस तरीके से। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि स्लैश ऐप का मतलब है कि उस करंट फोल्डर को भी नेम स्पेस दिया, उस करंट फाइल जिसमें मैं ये ऐप लिखता हूँ स्लैश ऐप या ऐप स्लैश यूजर लिख रहा हूँ, उसको अगर नेम स्पेस नहीं दिया गया तो डेफिनेटली वो उसको फाइंड कर लेगा। लेकिन अगर उसको भी आपने नेम स्पेस दिया, जैसे यहाँ पे मैंने इंडेक्स इसको दे दिया है, तो डेफिनेटली वो फिर उस फाइल को फाइंड नहीं कर सकेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे एक स्लैश यूज करते हैं। इसके अलावा इसके लिए और भी मेथड यूज किया जाता है, वो था यूज का मेथड जो है वो आई थिंक PHP 7 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यहाँ पे जैसे मैं ये लिखता हूँ यूज माई पीडीओ, अब यहाँ पे मैं अगर सिंपल लिख देता हूँ न्यू पीडीओ, तो क्लास माई पीडीओ नॉट फाउंड माई स्लैश पीडीओ, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये अनयूज्ड यूज स्टेटमेंट।
अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपने इसमें PHP में जाता हूँ और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे 7.0.10 भी है, मैं इसको ओके करता हूँ। अब मेरा जो रनिंग PHP वर्जन है वो 7 हो गया। अब ये रीस्टार्ट होगा एक दफा सर्वर। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो अनकॉट माई सॉरी गेट वैल्यू वीडियो स्लैश सॉरी मुझे इसका नाम भी देना था, क्लास का नाम भी देना था यहाँ पे। अब ये उसको एक्सेस कर लेगा। लेट मी सी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे मैं प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, 5.6 पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, ये रीस्टार्ट होगा एक दफा सर्वर। अब हमारे पास PHP 5.6 है। तो यहाँ पे जब आप यूज स्टेटमेंट यूज करते हैं, हाँ ये 5.6 में भी है। अच्छा, जो यहाँ पे आप माई वीडियो, ये तो हो गया इसका नेम स्पेस। अब जिस स्लैश के बाद ये जो वीडियो, ये क्लास नेम है। इसका मतलब है कि माई वीडियो के फोल्डर के अंदर वीडियो की क्लास को जो हमने एक्सेस करना है, तो अब हम यहाँ पे न्यू वीडियो लिख देंगे और वो उसको एक्सेस कर लेगा। अब सपोज आपके पास यहाँ पे, मैं अब इस एग्जांपल को यहीं पे रोकता हूँ और आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ जो कि इसमें है। इसका पॉइंट नंबर 2 है कि एबिलिटी टू एलियस। एलियस क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। एलियस क्या होता है, बेसिकली रीनेम करना होता है हमने। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे एक PHP क्लास है कस्टमर के नाम से और एक और PHP क्लास है एम्प्लॉय के नाम से। ये हमारे पास दो क्लासेस हैं, कस्टमर और इसमें यहाँ पे ये चीज नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे पास दो क्लासेस हैं। अब मैंने कस्टमर की क्लास को भी पर्सन कर दिया और एम्प्लॉय की क्लास में भी, क्योंकि दोनों बेसिकली तो है तो पर्सन। तो अब नेम स्पेस में मैंने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम स्पेस में कस्टमर। अब मैं जब इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ पे इंक्लूड में, मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ क्लासेस स्लैश कस्टमर डॉट PHP इंक्लूड क्लासेस स्लैश एम्प्लॉय डॉट PHP। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, करके चले है इसको रहने देते हैं। यूज वीडियो की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर स्लैश पर्सन यूज एम्प्लॉय स्लैश पर्सन। अब एम्प्लॉय कस्टमर जो है ये हमारे पास जो नेम स्पेस है ये वाला कस्टमर, और ये जो पर्सन है ये क्लास नेम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, ये एरर हमें इस वजह से आ रहा है कि जो हमारे पास इस IDE में इस वक्त PHP का वर्जन सेटअप है वो 5.6 का अर्ली वर्जन है, जिसमें यूज स्टेटमेंट यूज नहीं होती थी। लेकिन चूंकि जब हम इसको रन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इसको आप इग्नोर कर दें, ये वाला एरर डजंट मीन एनीथिंग। अच्छा, यूज पर कस्टमर पर्सन और यूज एम्प्लॉय पर्सन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे कस्टमर इज इक्वल टू न्यू पर्सन करता हूँ और एम्प्लॉय, क्योंकि हमारे पास जो क्लास है वो डेफिनेटली दोनों में पर्सन है। अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये भी पर्सन है, यहाँ पे दिखाऊं तो ये भी पर्सन क्लास है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि न्यू पर्सन और सॉरी न्यू, यहाँ पे भी पर्सन ही लिखेंगे, न्यू पर्सन दो जगह पे यूज हो रहा है। तो इसको जब हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो अब यहाँ पे आप एरर देखिएगा क्या आ रहा है कि कैन नॉट यूज एम्प्लॉय पर्सन एज पर्सन बिकॉज द नेम इज ऑलरेडी यूज। और यहीं पे उसने आपको सोल्यूशन भी बता दी कि कैन नॉट यूज एम्प्लॉय स्लैश पर्सन एज पर्सन। मतलब बाय डिफॉल्ट हम जब एम्प्लॉय को कॉल करते हैं, जब पर्सन उसकी क्लास को कॉल करते हैं, तो वो कहता है कि उसको एज अ पर्सन वो यूज नहीं कर सकता, उसको हमें एक डिफरेंट एलियस देना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एलियस का। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कस्टमर है, मैं इसको कह देता हूँ एज कस्टमर कह देता हूँ और इसको कह देता हूँ एज
एम्प्लॉय। मुझे अब जो ओरिजिनल कोड है उसमें जाके कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने यूज स्टेटमेंट को यूज करते हुए उसको एलियस दे दिए। अब इन दोनों क्लासेस को मैं सेपरेटली यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टमर के आगे सिंपली कस्टमर लिख दूंगा और पर्सन के आगे सिंपली एम्प्लॉय लिख दूंगा। तो ये दोनों, अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे एरर विल बी, अच्छा, क्लास एम्प्लॉय पर्सन नॉट फाउंड ऑन लाइन नंबर 19, एम्प्लॉय न्यू एज एम्प्लॉय, और ये हमारे पास एम्प्लॉय है और ये हमारे पास कस्टमर है। ये कस्टमर और एम्प्लॉय डॉट पीएचपी क्लासेस स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय लिखता हूँ, तो क्लास एम्प्लॉय स्लैश पर्सन नॉट फाउंड सॉरी एम्प्लॉय डबल, फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय, हमने यहाँ पे एज लिखा यूज एम्प्लॉय पर्सन एज एम्प्लॉय, और जब हम यहाँ पे नॉट फाउंड हमारा स्पेलिंग का मिस्टेक है, क्लासेस PHP नेम स्पेस एम्प्लॉय क्लास पर्सन कस्टमर। अब ये वेरी स्ट्रेंज एरर, यूज एम्प्लॉय पर्सन एज पर्सन। जब मैं इसको इंडेक्स एम्प्लॉय में, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है, एम्प्लॉय में पर्सन नेम स्पेस, और ये भी नेम स्पेस ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम है। न्यू एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय स्लैश पर्सन नॉट फाउंड, इसको ऑफ कोर्स यहाँ पे एम्प्लॉय स्लैश पर्सन स्पेलिंग मिस्टेक, ये आई थिंक पर्सन स्पेलिंग एम्प्लॉय में देखना पड़ेगा, EMPLOYEERS पर्सन नेम स्पेस इंडेक्स। अच्छा, इसको मैं टेम्परेरी तौर पे इसको मैं खत्म करता हूँ और यूज को भी यहाँ पे मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ दोनों क्लासेस एडेड हैं, तो एम्प्लॉय स्लैश पर्सन लिखता हूँ, न्यू एम्प्लॉय स्लैश पर्सन, तो ये क्लास ठीक है, नेम स्पेस, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, कि यहाँ पे EMPL इंक्लूड शीट है, इसके लिए हम खत्म करते हैं, सिर्फ इसको इंक्लूड करके चेक करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज क्लास EMPL पर्सन नॉट फाउंड ऑन लाइन नंबर 19, इसको यूज करते हैं, PLOYEE, कस्टमर
अगर मैं यहाँ पे कस्टमर करता हूँ और यहाँ पे कस्टमर करता हूँ इसको, तो ये तो ठीक है, इट इज वर्किंग, एम्प्लॉय को उसने कर दिया। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो नॉट फाउंड, दैट इज ट्रू। include classes CLASS dot slash include employee name, employee इसको ऐसे भी काम करना चाहिए, person employee person सेव वाला that is true। अगर अब तो एम्प्लॉय तो ऐड नहीं किया है, हाँ अब ठीक है। अब ये एम्प्लॉय स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक हुई थी स्पेलिंग की, सो इंक्लूड और अच्छा क्लासेस को ऐसे ही लिख देते हैं ताकि एम्बिग्यूटी ना हो कि पता नहीं पहले की क्लासेस लिखा, अब यहाँ पे सेमी कॉलन। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास एम्प्लॉय भी और यहाँ पे अब ये कस्टमर इक्वल टू न्यू कस्टमर स्लैश पर्सन। तो अब ये हमारे पास कोई एरर नहीं है और यहाँ पे अब हम यूज कर सकते हैं यूज कस्टमर स्लैश पर्सन एज कस्टमर, यूज employee slash person as employee, और अब हम यहाँ पे न्यू कस्टमर कर सकते हैं और इसको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एरर खत्म हो गया, ये सेव का था या स्पेलिंग मिस्टेक थी। एनीवे आप देख सकते हैं कोड में कोई चेंजेस नहीं हुई, वही इंक्लूड कस्टमर है और यहाँ पे हम इसको अब नेम स्पेस भी दे देते हैं, इंडेक्स है, आप देखते हैं। सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। मैं इसकी आपको एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन बना के दे देता हूँ। यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन गेट पर्सन क्या देते हैं इसको और रिटर्न करेगा ये आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये गेट पर्सन किसका, एम्प्लॉय का। इसी तरह यहाँ पे भी एक गेट पर्सन, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कस्टमर के अंदर जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और आई एम कस्टमर ऑफ द कंपनी। अब इसको मैं index.php के अंदर यहाँ पे कॉल करता हूँ तो कस्टमर, अब यहाँ पे गेट पर्सन और इसको एको करा लेते हैं क्योंकि वो रिटर्न करा रहा है, तो इसका एको एम्प्लॉय गेट पर्सन और यहाँ पे हम एको br कर लेते हैं ताकि वो लाइन ब्रेक आ जाए। और यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो हमारे पास आई एम अ कस्टमर ऑफ द एम्प्लॉय एंड आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कस्टमर। एम्प्लॉय का मैसेज यहाँ पे, कस्टमर का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम नेम स्पेसिस को यूज कर सकते हैं PHP के अंदर। इसके अलावा भी इसके काफी सारे यूज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं यूज करने के। जैसे कि आप उसमें देखा होगा आपने लारावेल के मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में, अगर आपने वो नहीं देखे तो आई डू रिकमेंड कि आप अब इस सीरीज को देखने के बाद, यहाँ तक देखने के बाद ना प्लीज आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि यूज क्यों यूज किया गया है और क्लास को एक्सटेंड कैसे किया गया, इम्प्लीमेंट क्यों किया गया, इम्प्लीमेंट कहाँ से किया गया और जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है उसको ऐड कैसे किया गया। बेसिकली जो मॉडर्न MVC फ्रेमवर्क्स हैं अपार्ट फ्रॉम कोडिग्नाइटर, जितने भी इसके अलावा फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर ऑल यूजिंग ऑटोलोड फीचर, ऑटोलोड क्लास जो कि कंपोजर का भी हिस्सा है और वो एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करता है जिसके थ्रू वो फर्दर जैसे ही वो MVC रन होता है वो जो जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं ऑटोलोड के लिए
वो उसमें ऐड हो जाते हैं। उसका सेपरेट एक फोल्डर बना होता है, जैसे इल्यूमिनेट का फोल्डर होता है वेंडर के अंदर, जिसको लैरावेल के लिए है, और इसी तरह जेन के लिए जेन फ्रेमवर्क का फोल्डर है वेंडर के अंदर। इसी तरह दूसरे एप्लीकेशन के लिए दूसरा फोल्डर है। तो उन सारे फोल्डर को वो ऑटो लोड करके उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है आपको एक बोन या एक स्केलेटन बना के आपको दे देता है। फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी से दूसरी क्लासेस यूज करते हैं, आप रजिस्टर करते हैं, इवेंट्स रजिस्टर करते हैं, आप एलियासेस रजिस्टर करते हैं, आप सर्विसेज रजिस्टर करते हैं। तो उस तरीके से आप एक क्लासेस को लोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, फिर यूज के जरिए, या आप उसको स्लैश यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा के यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप उस MVC के थ्रू करते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गई होगी कि नेम स्पेसिस क्या चीज होते हैं और उनको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP के अंदर हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और हम उसमें देखेंगे कि ट्रेड्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम यूज करते हैं MVC में और OOP के अंदर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में लगा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा कि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। So thank you very much for watching this video tutorial till end. Take care. Allah Hafiz and bye.